नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है प्रतिशत, हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जिसने भी नहीं देखा है हमारे चैनल पर विजिट करें और वहाँ प्लेलिस्ट बने हुई है। और आपकी जो एक क्लास होनी थी वो भी मतलब एक क्लास थी आपकी बौद्ध धर्म की सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए, तो वो भी हमने रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दिए। आप नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। आपका समय नहीं बर्बाद करते हुए तो प्रतिशत चैप्टर जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है और प्रतिशत को हम कैसे भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों, एक एक करके आप साथ साथ में लिखते रहना या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, और यदि आपको इसकी जो मैं करवाने वाला हूँ इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जो हमारा चैनल का नाम मैथ फॉर HSSC बाय नवीन, तो यही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं दोस्तों स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम प्रतिशत डिस्कस करने वाले हैं। प्रतिशत का दोस्तों अर्थ क्या होता है? 100। ठीक है, प्रतिशत का आपको 100 मान के चलना है। ठीक है, मान के नहीं, प्रतिशत का अर्थ ही 100 होता है। ठीक है, इतनी बात आगे सोचें। और प्रतिशत का अर्थ यानी कि जो वैसे ही मैंने लिख दिया 2%, मैंने लिख दिया। ठीक है, 2% लिख दिया, मैंने लिख दिया 5%। ठीक है, तो इनका अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी 5% लगा दिया ना हमने, इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है दोस्तों 2/100। ठीक है, यानी कि जो प्रतिशत है ना दोस्तों, प्रतिशत का जो साइन है, ये प्रतिशत का साइन है, इसका मतलब 1/100 होता है दोस्तों। ठीक है, 1/100 होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 लिख दिया, मैंने 2% लिखा, 2 का मतलब 2 ही होता है दोस्तों, और परसेंट का मतलब यानी कि जो इस परसेंटेज जो साइन है इसका मतलब क्या होता है? 1/100 होता है, 1/100 होता है। ठीक है, और यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करके लिखूँ 2/100, ठीक है, तो हम ऐसे जो है प्रतिशत की डेफिनेशन को दे सकते हैं, यानी हर में कितना आए? 100 आए। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है तो अंश होता है। क्या होता है? अंश। ठीक है, और नीचे वाला हर होता है। मैंने बाकी एक आपका चैप्टर फ्रैक्शन है वो भी करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा 5 को हम कैसे लिखते हैं? 5 और परसेंटेज का अर्थ होता है दोस्तों 1/100। ठीक है, यानी कि जिस भी फ्रैक्शन के यानी जिस भी भिन्न के डिनोमिनेटर में या हर में 100 हो, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है, यानी 5/100, तो ये क्या है दोस्तों? परसेंटेज। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन दोस्तों प्रतिशत की। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भिन्नों को प्रतिशत में कैसे चेंज कर सकते हो और प्रतिशत से भिन्न कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इनका स्क्रीन बाकी रहने दो, बस मैंने इतना समझा दिया। प्रतिशत का आप याद रखना अर्थ क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम समझेंगे हम भिन्नों को कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें भिन्नों को चेंज करेंगे दोस्तों? हम भिन्नों को प्रतिशत में। पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा, भिन्नों को हम किस में चेंज करेंगे? भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करेंगे। ठीक, प्रतिशत में बदलेंगे। आज हम बेसिक करेंगे और कल इसके जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे वो कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने दोस्तों 1/2 दे रखा है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है हमारा 1/2 दे रखा है। क्वेश्चन क्या? 1/2 दे रखा है। हमने 1/2 को क्या किस में चेंज करना है? हमने प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, 1/2 हमने किस में चेंज करना है दोस्तों? प्रतिशत में चेंज करना। आप एक बात ध्यान रख लेना, भिन्न को यदि हम प्रतिशत में चेंज करते हैं दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? 100 करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में 100, 1/2 अपॉन दोस्तों मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, यानी कि जब भी हमने भिन्न में से प्रतिशत में चेंज करना है, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। यानी कि यदि इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो 50 आएगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 50% लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि 1/2 को आप 50% लिख सकते हो, यानी आपको जहाँ पे 50% दिखा मिले आप उसको 1/2% भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे हम भिन्नों को किस में प्रतिशत में चेंज करें? मैंने लिख दिया 1/5 लिख दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिख दिया मैंने 1/5। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? एक मिनट में चेक कर ले। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया 1/5। हमने इसको किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। मैंने बताया था जब भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ठीक है, यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई कितना है दोस्तों? 20% आएगा। कितना आएगा? 20% आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैं इसमें से देख लें 3/4। क्वेश्चन थर्ड मैं लिख दिया 3/4। ठीक है, 3/4 लिख दिया। हमने किस में चेंज करना? प्रतिशत में चेंज करना। प्रतिशत में चेंज करना है तो हमने क्या करना? प्रतिशत में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। यदि हम 4 से इसी को काटें तो 25 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 25 आएगा। 4 दूनी 8, 2 और 4 5 20। ठीक है, और 25 की और 3 की मल्टीप्लाई करना तो 75 आएगी। ठीक है, यानी कि हम 75% को 3/4 यानी 3/4 भी लिख सकते हैं और 75% भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी दोस्तों भिन्न, जो हम भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो दोस्तों हमने भिन्नों को प्रतिशत में चेंज कर लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन बदलेंगे। अब हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे, प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है, भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने प्रतिशत दे रखा है, 50% दे रखा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे यदि हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम डिवाइड में 100 करते हैं। क्या करते हैं, 100 डिवाइड में करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था परसेंटेज का मतलब क्या था, 1/100। जैसे 50 को हम ऐसे लिखेंगे, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/100 होता है, 1/100 होता है, ठीक है। और यदि हम इसको एक 0 से एक 0 काट दो और 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 आ गया। तो ऐसे हम दोस्तों प्रतिशत से हम किस में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या हम भिन्न में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने 20% देगा, 20% को 20 लिख सकते हैं हम, और परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं, ठीक है। प्रतिशत की डेफिनेशन होती है दोस्तों, जिस भी संख्या गई डिवाइड में 100 आता है वो क्या होती है, वो प्रतिशत की डेफिनेशन होती है, ठीक है। 20 की यदि आप यहाँ से काटो तो वरना ऐसे ही कर लो, एक 0 से एक 0 कैंसिल, और 2 5 जा 10, ठीक है, 1/5 आएगा दोस्तों, ठीक है, 1/5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इनको कर सकते हो चेंज, ठीक है। ये आपका बेसिक है, बेसिक करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से कर लेना। जैसे कि 75 को हम कैसे लिखते हैं, 75 × 1/100 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत को हम 1/100 लिख सकते हैं। यदि हम इसको काटें 25 से 3 और एक इससे 4 से कटेगा, ठीक है। और 3 की और उनकी मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या था 4 दोस्तों। तो ये क्या आ गई, आपकी फ्रैक्शन आ गई। हमने किससे चेंज कर दिया, हमने प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। देखिए यदि हम भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, भिन्न से प्रतिशत में, ठीक है। यदि हमने प्रतिशत से भिन्न में जाना तो डिवाइड में क्या करते हैं, हम 100 करते हैं, ठीक है, 1/100 करते हैं, ठीक है। तो आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक दो टॉपिक मतलब दशमलव वाले भी संख्याएं सिखाऊंगा, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों हमने दशमलव में संख्या दे रखी है, ठीक है, 0.25। आपको कुछ भी दे सकता है, आपको ध्यान रखना। सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एज ए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनके अलावा आपको और भी कोई संख्याएं दे सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट यही होंगे आपके, ठीक है। कंसेप्ट इसी कंसेप्ट पर बेस आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट इसको। देखिए सबसे पहले आपको क्या आपको देखना है कि कितने अंकों बाद पॉइंट है, कितने अंकों बाद पॉइंट है। हमने इसको हमने किस में चेंज करना है, इसको हमने दोस्तों प्रतिशत में चेंज करना है। किसमें, प्रतिशत के रूप में हमें इसके लिखना है, ठीक है। यदि आपने पढ़ा तो प्रतिशत में हम किसी भी संख्या हो, सबसे पहले इसको भिन्न बनाएंगे। भिन्न कैसे बनाओगे आप, 0.25 है, ठीक है। हमने इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करोगे, भिन्न। सबसे पहले हम इसकी भिन्न बनाएंगे। भिन्न बनाओ, कितने अंक को बाद पॉइंट है, 2 अंक को बाद पॉइंट है दोस्तों, 2 अंक को बाद पॉइंट है, तो आप 2 0 लगा दोगे 1 के साथ, ठीक है। यानी कि अब क्या होगा, इसका पॉइंट हट जाएगा, अब पॉइंट हट गया, ठीक है। हमने किस में चेंज करना है, इसको प्रतिशत में चेंज करना, तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, ठीक है। अब इस 100 से 100 कैंसिल, यानी कि हमारे पास कितना बचेगा 25, यानी कितना आएगा हमारे पास 25% क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। 25 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है, 25 आंसर आएगा, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसका एक कंसेप्ट बता दूँ मैं आपको। देखिए आप सीधा भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 0.25%, ठीक है। इसको हम लिख कह सकते हैं, इसका पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने के बाद अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे, क्योंकि 2 अंकों बाद पॉइंट है, जितने भी अंकों बाद पॉइंट होता है उतनी हम नीचे 0 लगाते हैं 1 के साथ, ठीक है। तो 2 अंकों बाद पॉइंट था, हमने 2 0 लगा दी 1 के साथ, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब देखिए 1/100 मैंने क्या बताया था कि जिस भी संख्या के नीचे, जिस भी फ्रैक्शन के नीचे 100 आए वो किसकी मतलब डेफिनेशन होती है, प्रतिशत की डेफिनेशन। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25% लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। हमें दे दिया 0.35 दे दिया, ठीक है, 0.35 दे दिया। हमने इसको चेंज करना है प्रतिशत में, तो कैसे चेंज करोगे, आपको 35/100 लिख दो। क्यों लिख दोगे, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है, इसका हमने 2 0 लगा दी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 35% लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक, ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है, आपके बेसिक के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अगला कंसेप्ट हमारा का प्रवेश, ऑफ प्रवेश, ठीक है, ऑफ पर, या इंग्लिश में आपको यहाँ पे ऑफ मिलेगा, ठीक है, या ऐसे मिलेगा 200 ऑफ लिखा यहाँ पे 300, ठीक है आपको, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। देखिए कंसेप्ट एक ही रहेगा, क्वेश्चन मतलब सोल्व हम एक ही तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले 200 लिखोगे, ठीक है। 200 का मतलब मैंने बताया था, हमने सरलीकरण चैप्टर में भी पढ़ा था, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई। तो हम 30 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने लिखना भी इसका था शुरुआत में, नीचे क्या है
नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है तो 1/100 होता है, तो इसलिए हम नीचे क्या लिख दिया 100 लिख दिया, ठीक है। अब 1 0 से यहाँ कैंसिल, 1 0 से यहाँ कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 20/3 बच गया। यदि हम इसको काटें तो कितना आएगा, सॉरी काटें नहीं मल्टीप्लाई करनी 60 आएगा, ठीक है, यानी कि 200 का 30% कितना आएगा तो 60 आएगा, ठीक है, 200 का 30% कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। देखिए मैं एक और क्वेश्चन करा दूँ आपको, जैसे हमने लिखना है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने, हमने लिखना है 400 का मैंने लिखना 60% निकालो, ठीक है, 400 का 60% निकालो। कैसे लिखोगे आप, 400 लिखोगे ऐसे, कैसे, का मतलब मल्टीप्लाई, और 60 का मतलब क्या लिखोगे 60, और परसेंटेज के लिए क्या लगाओगे नीचे 100 लगाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, ठीक है। 1 0 से आप 1 0 कैंसिल करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल करोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 40 बच गया, यहाँ पे 6 बच गया, इन्हीं कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 240 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। हमसे अब पूछे 1000 का 30% निकालो, 1000 का 30% निकाल देंगे। यदि हमसे पूछे 2000 का 50% निकालो, 2000 का 50% निकाल देंगे। तो ऐसे इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका 100 का निकालना, हमने 100 का निकालना है, 100 का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का निकालना हमने 12 सही 1/2%, 12 से 1/2% निकालना है 100 का, ठीक है। अब देखना कैसे निकालेंगे हम इसे। आपको पता है 12 से 1/2% का, पहले तो इसको जो आपने खोलना, इसको जो है भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे, 100 को 100 लिखोगे, का मतलब मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 की 2 की मल्टीप्लाई 24, और यहाँ पे क्या है 24 और प्लस में 25/2, ठीक है, 25/2 है, ठीक है। तो अब हम 2 से इसे काटेंगे 50, ठीक है, 50 आ गया। और इसमें और क्या करोगे आप, देखिए और क्या करोगे इसमें, आपने यहाँ पे क्या दोस्तों प्रतिशत भी है, ठीक है, प्रतिशत भी है, तो आप क्या करोगे, प्रतिशत का मतलब यहाँ पे नहीं क्या होता है 100 होता है, ठीक है। अब 50 से इसको काटोगे कितना 2 आएगा, ठीक है, और 25/2 आ गया, हमारे पास आंसर क्या आएगा 25/2 आ गया, ठीक है। यदि इससे आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 12.25, ठीक है, यानी 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 12.5 क्या होगा हमारा आंसर होगा, देखिए, ठीक है। इसमें आप किया कैसे, देखिए सबसे पहले आप 100 का मतलब मल्टीप्लाई, और इसको हम यदि भिन्न को सोल्व करेंगे तो 25/2 लिख दिया, ठीक है। लेकिन हमने क्या था, यहाँ पे प्रतिशत नहीं था, ठीक है, प्रतिशत मैंने लगाना भूल गया था, तो प्रतिशत का मतलब 100 आएगा, ठीक है। यदि हम इसको काटें तो कितना आएगा 50 आएगा, और ये 50 से हम यदि 2 से इसको काटें, 50 दूनी 100, तो 2 आ गया। अब 2 से हम इसको डिवाइड करें 25 से, यानी कि 25 की हाफ कितना होता है, 25 का हाफ 12.5 यानी 12.5, ठीक है। तो 12.5 हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन वो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव में लिखो, दशमलव में कैसे लिखोगे आप, ठीक है, दशमलव में आपको लिखना सिखा दूँ, दशमलव में कैसे लिखोगे। देखिए जैसे मैंने लिख दिया 40% लिख दिया, ठीक है, मैं लिख दिया 40%, 40% को आप लिखना है दशमलव में, लिखो कैसे 40 को ऐसे कैसे, ठीक है, दशमलव में लिखना हमने, और परसेंटेज का नाम क्या लगाओगे 100 लगाओगे, 100 लगा दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपका बच गया क्या 4/10, ठीक है। अब नीचे कितने 0 है, 1 0 है, यानी कि जो पॉइंट लगेगा दोस्तों 1 0 बाद, यानी 1 अंक बाद लगेगा, तो 0.4 क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7% को आप दशमलव में लिखो, तो 7/100 लिखेंगे, 7/100 लिखेंगे, यानी कि नीचे कितने 0 2 0, यानी कि जो पॉइंट लगेगा 2 0 बाद 2 अंकों बाद लगेगा, तो एक यहाँ पे 1 2, ठीक है। जो अंक हम काउंट करते हैं दोस्तों वो पीछे से हम अंक काउंट करते हैं, ठीक है, पीछे से हम अंक काउंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जो है दशमलव लगा सकते हैं। जैसे 40% को हम 40/100 लिखेंगे, 40/100 लिख दिया, और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, हमारे पास संख्या आ गई 4/10, ठीक है। तो अब नीचे कितनी 0 है, 1 0 है, तो हमने एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 0.4 आ गया, ठीक है। या फिर 0.4 भी लिख सकते हो आप, ऐसा कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.4 भी लिख दो या फिर 0.4 भी बोल सकते हो उसे, ठीक है। और 7/100 लिख दिया मैंने, 7% को हम 7/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने 0 2 0 यानी कि जो अंक है तो हमारे पास 1 ही है, तो एक अंक और हमें लेके आना, तो 0 लगा लो, तो पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट 0.7, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप ऐसे इनको कर सकते हो, दशमलव में बदल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका बेसिक कॉल, हम इसको कम्प्लीटली क्वेश्चन कर देंगे, इन 2 पार्ट में परसेंटेज को हम जो है कम्प्लीटली सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि जो भी आपका डाउट है नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो। और जो भी हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहता है तो हमारा जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।